Hello students, I am here with the chapter The Tiny Teacher. You will learn a lot with this chapter and I too learned a lot with this chapter. Though so very small, the ant is अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग. इसकी समरी बताई गई है. इस पार्ट में हम क्या क्या देखने वाले हैं. जो आंट होती है, छोटी चींटी होती है, वो कितनी हार्ड वर्किंग होती है एंड इंटेलिजेंट होती है. देन अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट आंट इज ब्लैक और रेड. हमारे घर में भी देखने को मिल जाती हैं. छोटी छोटी आंट्स होते हैं ब्लैक या रेड कलर की. रेड वाली बहुत खतरनाक होती है ना. आंट लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड आंट हिल्स. इनके जो आंट के जो हाउस होते हैं उसको क्या बोला जाता है? आंट हिल बोला जाता है. चलिए लिसन द स्टोरी केयरफुली. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट you have seen and the biggest. Is it the fly? No. Is it the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be the worm. No, none of these. It is the ant, the commonest. अभी देखिए स्टोरी स्टार्ट होती है. जो ऑथर है वो कह रहा है कि सबसे छोटा जो एनिमल है जो आपने देखा है जो कि बाइजेस्ट यानी कि बुद्धिमान है, ये कोई फ्लाई है? नहीं है. मॉस्किटो है? नहीं है. और बॉम्ब है? नहीं है. फिर क्या है? इंसेक्ट. स्मॉलेस्ट इंसेक्ट जो है वो कौन सा है? जो सबसे छोटा भी है लेकिन बाइजेस्ट यानी सबसे ज़्यादा बुद्धिमान भी है. तो फाइनली जो है ये बता रहे हैं कि नन ऑफ दीज. इट इज़ द आंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द बाइजेस्ट इंसेक्ट. ये जो आंट होती है सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी होती है लेकिन और सबसे कॉमन होती है, हर घर में मिलती है, और सबसे छोटी होती है और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होती है. द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. अब ये जब स्टोरी आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा ये अनट्रू है. बट पीपल हैव केप्ट आंट एज अ पेट्स, हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. लेकिन ये जो ऑथर है ये बता रहे हैं कि मैंने ये जो है कुछ लोग होते हैं आंट्स को जो एज अ पेट्स रखते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं? नोटिस डाउन करते हैं. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. इसीलिए ऑथर बोलता है कि मैंने भी इसके एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व किया है और इसीलिए मैं जानता हूँ कि कैसी हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट क्रिएचर है. एन आंट यूजेज इट्स फिलर और एंटीनास टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम. अभी देखिए इनके जो मैसेजेस होते हैं, कम्युनिकेशन होता है एक आंट से दूसरी आंट में, वो कैसे होता है? इसके जो फिलर्स होते हैं जिनको एंटीना भी बोलते हैं, इसके थ्रू ये क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं. वॉच अ रो ऑफ आंट मूविंग अप और डाउन द वॉल. ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स. अभी देखिए जब आंट को आपने देखा होगा घरों में, जब आंट्स जो हैं कि कहीं वॉल पर जा रही होती हैं तो आपने देखा होगा कुछ आंट्स नीचे की तरफ आ रही हैं, कुछ ऊपर की तरफ आ रही हैं, तो वो क्या करते हैं? वो ग्रीट करते हैं एक दूसरे को. जैसे कि हम लोग गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग करते हैं, जैसे एक दूसरे को देखते हैं वैसे ही वो भी ग्रीट करते हैं. कैसे ग्रीट करते हैं? वो अपोजिट डायरेक्शन में, जो आने और जाने वाले डायरेक्शन में होते हैं, वो टचिंग दियर फीलर्स, उनके जो फीलर्स होते हैं उसको टच करके वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं. आंट्स भी ग्रीट करती हैं. There are many kind of ants. The commonest among them are black और red ones. बहुत सारी तरीके की ants होती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन होती हैं black and red. We have seen them since we were children but haven't paid enough attention to them. हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तब से इनको देखते आ रहे होते हैं लेकिन हम कभी उनके एक्टिविटीज़ पे क्या नहीं करते हैं? अटेंशन पे नहीं करते हैं. Where do they live? वो कहाँ रहते हैं? In their comfortable homes called nest और ant hills. उनके जो घर होते हैं उसको नेस्ट या आंट हिल बोला जाता है. ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस. अभी देखिए उनके जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत सारे रूम होते हैं, इसमें 100 ऑफ रूम्स होते हैं और पैसेजेस यानी कि गुजरने के लिए रास्ते होते हैं. इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट ले एग्स. और जो क्वीन आंट होती है वो क्या करती है? एग्स ले करते हैं, अंडे देती है. अदर आंट्स
नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। ये जो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं एग से निकलते हैं तो वो यंग वंस होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? ग्रब्स बोला जाता है। छोटे बच्चों को क्या बोला जाता है? ग्रब्स बोला जाता है। उनकी टेक केयर करती हैं दूसरी आंट्स, ओके। और जो एग देती है उसे क्या बोलते हैं? क्वीन आंट बोलते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, और जो वर्कर्स होते हैं उनके क्वार्टर्स जो हैं रिजर्व होते हैं। दूसरी मतलब कि रिजर्व क्वार्टर्स उनके अलग रूम्स होते हैं जिनको वो उनके अलग रिजर्व रूम्स होते हैं, इन्हीं को रिजर्व क्वार्टर बोलते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, है ना। और ये जो वर्कर्स होते हैं इनका क्या काम होता है? उसमें एक्चुअली आंट्स में ना डिवीज़न होता है। कोई वर्कर होती है, कोई क्लीनर होती है, कोई क्वीन आंट होती है, कोई टेक केयर करने वाली होती है ना। अलग अलग काम डिवाइड कर रखे होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, और वो जो वर्कर आंट होती हैं वो क्या करती हैं? उनका काम क्या होता है? फूड सर्च करने में उनका सारा टाइम जाता है। सम रूम सर्व एज अ स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड, और कुछ रूम्स उन्होंने एक स्टोर हाउस की तरह बना रखे हैं जिसमें कि फूड रखा जाता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। अब देखिए इसमें भी सोल्जर्स होते हैं, जैसे हमारे सोल्जर्स होते हैं बॉर्डर पे रह के हमारा टेक केयर करते हैं, हमें सेव रखते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज से। उसी तरीके से आंट्स के भी सोल्जर्स होते हैं जो कि सारी और अदर आंट्स को क्या करते हैं? टेक केयर करते हैं, उनको सेव रखते हैं, कोई अटैक ना हो जाए। नो वर्कर हैड एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, और कोई दूसरा वर्कर कोई भी सोल्जर के हाउस में रहने के लिए नहीं आता। मतलब कि कोई किसी के घर में, कोई किसी के रूम में जाके इंटरफेयर नहीं करता, सब अपना अपना काम करते हैं। नो सोल्जर हैव एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। अब देखिए सबका अपना अपना काम होता है। सोल्जर्स क्या करते हैं? वो सेफ्टी देते हैं सारी आंट्स को, ठीक है, तो वो बॉर्डर पे रहते हैं। और जो दूसरी वर्कर आंट्स होती हैं उनका काम होता है फूड सर्च करना, इसीलिए सोल्जर्स कभी फूड नहीं सर्च करते हैं, और जो वर्कर्स होते हैं वो कभी सोल्जर नहीं बनते। सब अपना अपना जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं। नो वर्कर एंड सोल्जर और क्लीनर हैव एवर हार्म्ड अ ग्रब, और कोई भी वर्कर आंट, कोई भी सोल्जर आंट, कोई भी क्लीनर आंट जो है कभी भी ये ग्रब क्या होता है? छोटा बेबी, उसको हार्म नहीं पहुंचाते हैं। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। इसीलिए आंट की लाइफ कैसी होती है? बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होती है, बिल्कुल भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेम्बर्स ऑफ द ग्रुप। अब इनके देखिए ग्रुप्स डिवाइड हो रखे हैं, एक वर्कर का ग्रुप है, ये एक सोल्जर का ग्रुप है, एक क्लीनर का ग्रुप है। सब अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभा रहे हैं, इसीलिए कोई किसी से झगड़े नहीं करता है, सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां खुद पूरी करते हैं। द क्वीन इज अ मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। अभी देखिए जितनी सारी आंट्स होती हैं वो कहाँ से आई? ये जो क्वीन आंट होती है ये अंडे देती है, इससे और अदर आंट्स बनती हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है? द क्वीन इज द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, ठीक है। इसी को क्वीन आंट को मदर बोला जाता है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। अब देखिए इसकी एज कितनी बताई गई है? 15 ईयर बताई गई है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ बींग्स बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स बेडिंग फाइट। This fight takes place on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes to meet a male ant or drone high up in the air. On its return to earth, it gets rid of its beings and then does nothing but lay eggs. अभी देखिए एक फीमेल आंट जो होती है वो समर डेज में एक मेल आंट से मिलने जाती है, और जब वो वापस आती है तो वो अपने बींग्स को क्या करती है? गेट रिड ऑफ कर देती है, और उससे क्या होता है? फिर लेग्स, वो एग्स जो हैं क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। एग हैच एंड ग्रब्स कम आउट। अब देखिए एग में से क्या होता है? वो थोड़ा सा ब्रेक होना शुरू हो जाता है और उसमें से ग्रब्स यानी कि आंट के बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम। अब उनको सेफ्टी कौन देता है? सोल्जर्स जो हैं गार्ड करते हैं यानी कि सेफ्टी देते हैं। वर्कर फीड एंड क्लीन देम। और जो वर्कर्स होते हैं वो उनको फीड कराते हैं और क्लीन भी करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सन। और ये जो
आंट के बच्चे होते हैं, इनको वो एयर में लेके जाते हैं, यानी कि बाहर लेके जाते हैं, क्या कराने के लिए, एक्सरसाइज कराने के लिए, सनलाइट दिखाने के लिए। सन से क्या मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा। एक्सरसाइज से क्या होगा, बॉडी मजबूत हो जाएगी, और एयरिंग जिससे कि ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी। 2 or 3 weeks later grubs become cocoon and lie without food or activity for 3 weeks more। अभी देखिए इसमें बताया गया है कि 2 और 3 हफ्तों में के बाद जो ग्रब होता है वो कोकून में बदल जाता है, कोकून बन जाता है, एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर, और 3 हफ्ते तक बिना खाए पिए वो रह सकता है। Then the cocoon break and perfect ant appear। अब फिर क्या होता है, then the cocoon break and perfect ant appear। सॉरी ये छूट गया, एक लाइन छूट गई है, देखिए grubs become cocoon and lie without food or activity for 3 weeks more। 3 हफ्ते और जो है ये रहते हैं विदाउट फूड। देन द कोकून ब्रेक्स एंड परफेक्ट आंट अपीयर, और फिर क्या होता है, फाइनली परफेक्ट आंट अपीयर हो जाती है, परफेक्ट आंट बन जाती है। नाउ इट इज़ टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब जैसे ही ये परफेक्ट आंट बन जाती है वैसे ही टीचिंग और ट्रेनिंग का काम टाइम आ जाता है। न्यू आंट्स लर्न दियर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर, सोल्जर, बिल्डर, क्लीनर, ETC। अब ये जो बच्चे होते हैं, जैसे कि हमारे जो बच्चे होते हैं, ह्यूमन बीइंग के बेबी होते हैं, वो भी क्या होते हैं, उनको धीरे धीरे परफेक्शन दिया जाता है वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं। जो वर्कर्स, जो फूड कलेक्ट करना अच्छा लगता है वो वर्कर्स के साथ में रह के काम सीखती हैं। जिनको गार्ड बनना होता है वो सोल्जर्स के साथ में रह के सीखते हैं, और बिल्डर्स जिनको घर बनाना होता है वो बिल्डर्स का काम सीखते हैं, और जिनको क्लीनिंग करनी होती है वो क्लीनर का काम सीखते हैं। तो इस तरीके से इनको परफेक्ट किया जाता है। New ants learn their duties from old ants as a worker, soldiers, builders, cleaner, etc. After a few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work। और finally जब ये trained हो जाती हैं चींटियाँ, तो ये पूरी जो हमारा वर्ल्ड ऑफ वर्क है, काम करने की जो दुनिया है, उसमें फाइनली ये रेडी हो जाते हैं आने के लिए। एन आंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। अभी देखिए यहाँ पर सिर्फ आंट हिल में सिर्फ आंटी नहीं रहती हैं, इसके अलावा भी और क्रिएचर्स रहते हैं। क्या क्या रहते हैं, बिटल्स रहते हैं, lesser breeds of ant and the green fly। Why do ant be these alien creature to live in their nest। अब देखिए ये आंट क्यों अलाउ करती है इन अलग क्रिएचर्स को यहाँ पर रहने के लिए, क्यों, फॉर सेवरल रीजन्स। बहुत सारे रीज़न होते हैं इसके पीछे। क्या रीज़न होते हैं, सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट सेंसेस। कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं उसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है आंट्स को। अदर गिव स्वीट जूसेस, और दूसरे जो कुछ क्रिएचर्स होते हैं वो आंट्स को क्या करते हैं, स्वीट जूस देते हैं। अभी देखिए आंट क्या होती है, एकदम से किसी की बॉडी में भी चिपक जाती है और क्या देती है, बॉडी का सारा जूस निकाल के पी लेती है ना। एंड सम आर जस्ट पेट और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग टू ह्यूमन बीइंग। और कुछ क्रिएचर्स ऐसे होते हैं जिसके साथ आंट खेलना पसंद करती है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग अपने पेट्स रखते हैं, कैट को, डॉग को, है ना। द ग्रीन फ्लाई इज आंट्स काउ। अब ये जो ग्रीन फ्लाई होती है वो आंट की क्या बोली जाती है, काऊ बोली जाती है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ दियर एंटीना। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काऊ। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर जो द आंट्स ट्रेन्ड इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क, ठीक है, एक ऐसा हनी ड्यू जो कि मिल्क की तरह होता है, विद द टच ऑफ दियर एंटीनास दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। अभी देखिए कि यहाँ पर बताया गया है कि ये जो ग्रीन फ्लाई है ये आंट्स के लिए क्या होती है, एक काऊ का काम करती है। जिस तरह ह्यूमन बीइंग काऊ से मिल्क लेता है और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्दी होता है, बहुत अच्छा होता है, वैसे ही ग्रीन फ्लाई होती है।
हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज आंट हैव, तो क्या ह्यूमन बीइंग ने आंट से कुछ सीखा? ये जो छोटा सा क्रिएचर होता है वो कितना अच्छा काम करता है, तो क्या ह्यूमन बीइंग ने भी सीखा? परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। ठीक है, ह्यूमन बीइंग बहुत कुछ सीख रहा है, दे आर वेरी फास्ट इन टेक्नोलॉजी, बहुत सारी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई हैं, बट वो अभी तक बहुत कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, वो अपनी लर्निंग का सही यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो अपनी लर्निंग का क्या कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, और ह्यूमन बीइंग को भी ज़रूरत है इस छोटे से क्रिएचर से, आंट से कुछ सीखने की। क्या क्या? हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। अब देखिए क्या क्या इस चैप्टर के थ्रू जो ऑथर है वो रीडर से चाह रहा है कि उन्हें कैसा होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, सेंस ऑफ ड्यूटी होना चाहिए, मतलब कि लेज़ी नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं चलो मैं ये काम नहीं करूँगा तो कोई और कर देगा, है ना, अपनी ड्यूटी को खुद पूरे करने वाला होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, ठीक है, अनुशासित होना चाहिए, क्लीनलीनेस, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं कि बिल्कुल गंदा रखते हैं और क्लीनलीनेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है, वो होना चाहिए। केयर फॉर द यंग वंस, छोटों की केयर करनी चाहिए, और लॉयल्टी, सबसे बड़ी बात है ऑनेस्टी, हमारे अपनी जो हमारी लैंड है, हमारा जो इंडिया है, हमारा जो देश है, उसके लिए लॉयल्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिस इज़ द चैप्टर। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा ये स्टोरी सुनने के बाद में। अगेन ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।